क्या ये फील्ड ऐसी है जिसमें एक वेल एस्टैब्लिश्ड करियर होगा हमारा? क्या क्या ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसमें बच्चा लैग कर जाता है जिससे वो आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाता? आप डिज़ाइनिंग एज अ करियर को बहुत सीरियसली लीजिए बिकॉज इट विल गिव यू लॉट ऑफ जॉब, इट विल गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स, इट विल गिव यू फेम, इट विल गिव यू मनी। सर अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, लेट्स से आपको जॉब नहीं करनी, व्हाट आर द अदर करियर ऑप्शंस फॉर यू? जब तक आप काम नहीं करोगे ना, आपको फोटे नहीं समझ में आएगा अपना कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। हाउ वुड यू नो दैट डिजाइनिंग इज योर इनर कॉलिंग? व्हाट इज दैट थिंग कि आपको पता चलेगा कि आपको एक डिजाइनर बनना है? हेलो किड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू फिजिक्स वाला डिजाइन आर्किटेक्चर। आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर इनसाइट्स ऑफ द इंडस्ट्री, हाउ टू लैंड अप इन द इंडस्ट्री एंड मैनी मोर क्वेश्चंस विच यू गाइज मस्ट बी फेसिंग। तो आज के इस पॉडकास्ट में वी हैव इमरान सर विद अस। अब अगर मैं थोड़ा इमरान सर के बारे में बताऊं तो इमरान सर इज़ देयर इन द इंडस्ट्री फॉर अबाउट 22 ईयर्स। तो he is the right person who knows about the industry, he knows inside out of the industry. So without any further delay, let's move to Imran sir. Hello Imran sir. Yes. So Imran sir, can you tell us a little bit about yourself? Sakshi, see, if you really want to know about me, I would say sum up everything in a very nutshell. कि I'm passed out of JJ School of Art, 2009 batch, and then I got into designing actually, and I wanted to pursue fashion design, so I got through NIFT Delhi. तो उसके बीच में काफ़ी struggle किया मैंने, but all the struggle paid off finally because I landed into the industry very nicely. Then I started working also. So, but when I worked in the industry, I came to know that there are more skill set that I need. तो skill set के लिए मैंने काफ़ी struggle किया. There was nobody to guide me. तो वहाँ पे struggle किया मैंने. But हाँ, according to me, whatever struggle I did, I could do best of that. Okay. Like after doing designing, I worked with many other designer. There was this movie featured actually. You must be knowing Savaria. Yes. तो सावरिया का जो set design था, so when I got passed out of JJ School of Art, I could be the part of the team and I was designing the set. That is great, sir. So we were 16 designers together. We did that. After that, I felt कि somehow industry is not for me because they was underpaid and I was not getting many projects. So I thought, I should move to the other domain. Then I started working with export houses. तो वहाँ पे अच्छा मुझे मिला after doing designing. So designing really paid off, and I'm still working as a designer, as a artist, but more of designing as a career has really flourished. तो उसने ज़्यादा मुझे benefit किया है. Okay. और यही मैं आगे बच्चों को से भी कहता हूँ कि बच्चों, आप डिज़ाइनिंग एज अ करियर को बहुत सीरियसली लीजिए बिकॉज इट विल गिव यू लॉट ऑफ जॉब, इट विल गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स, इट विल गिव यू फेम, इट विल गिव यू मनी, इट विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू डिज़ायर. ओके सर, टॉकिंग अबाउट स्ट्रगल्स, आपने स्ट्रगल अभी मेंशन किया। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल अभी जो इनिशियल स्टेप पर आता है वो है पेरेंट्स को कन्विंस करना कि हमें डिज़ाइनिंग करनी है, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें 2 से 3 फील्ड पर ज़्यादा फोकस रहता है। या तो मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, या फिर अगर बोला जाए बैंक में जाएगा या टीचर बनेगा। दीज आर 3 or 4 मेजर फील्ड्स विच पेरेंट्स टॉक अबाउट। बट जब डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो वी हैव टू कन्विंस देम अ लॉट, क्योंकि एक इमेज बनी हुई है पेरेंट्स के दिमाग में कि either this is underpaid job या ऐसे करके. So how did you convince your parents and what suggestion would you give to the students who are facing the same problem? See, I'll get back to you where I started actually, I started, because I need to answer it in a much elaborated way. तो देखो, जब इंडस्ट्री में आप काम करते हो ना, देन यू गेट टू नो व्हाट दिस वर्ल्ड इज सीकिंग एक्चुअली. तो निफ्ट में जैसे मैं निफ्ट से पास आउट हुआ, उसके बाद डिज़ाइनर्स के साथ काम किया, फिर मुझे समझ में आया कि माई फोटे इज़ इन एक्सपोर्ट. तो जब तक आप काम नहीं करोगे ना, आपको फोटे नहीं समझ में आएगा अपना कि आप किस चीज़ में अच्छे हो. जैसे सपोज आप स्टडी करने लगे, सो यू विल कम टू नो अबाउट योर फोटे. तो जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप अच्छे किस में हो, वो आप उसमें एक्सेल नहीं कर पाओगे. जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो देयर इज नथिंग बैड इन दैट. Yes, true. और देयर इज नथिंग बैड इन Being an बिकमिंग एन engineer. इंजीनियर Yes. और लॉयर और एमसीए और डूइंग समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम डिजाइनिंग. जैसे कई लोग होते हैं कि आईटी फर्म में जाना है, अपने को आईटी फर्म में काम करना है. यहाँ पे there is something bad in forcefully doing something which you don't want, right? यस. तो आपको अपना समझना पड़ेगा व्हाट यू आर गुड एट, एंड दैट यू शुड डू.
even it is going to be displayed to all the students. I am not discouraging design, but you should introspect yourself. आपको अपने बारे में जानना ज़रूरी होता है एक स्टेज पे, जब आप 10th में या 9th में, तभी आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है. आप किसी के मत सुनिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर नॉट सक्सेसफुल यू विल बी ब्लेम्ड. कि आपके पेरेंट्स कहेंगे कि आप डॉक्टर बन जाओ या लॉयर बन जाओ या कुछ और बन जाओ, और आप बन भी गए और आप सक्सेसफुल नहीं है, तो उसमें आप ही की गलती होगी. जो मेरे कई लोगों के साथ हुआ है, जो मैंने अपनी फैमिली में कई लोगों के साथ होते हुए देखा, तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं आर्टिस्ट अच्छा हूँ, मैं डिज़ाइनर अच्छा बन सकता हूँ, तो देन आई परसूड दैट. उसमें जो भी स्ट्रगल थे, आई वेलकम्ड इट बोथ द हैंड्स, आई ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड आई एम डूइंग सो वेल नाउ. नाउ बैक टू द क्वेश्चन सर, पेरेंट्स को क्या बोलकर कन्विंस, क्या ऐसे आप पेरेंट्स को कन्विंस करना है अगर आपको, सो यू हैव टू पुट सम माइलस्टोन्स. यस, जैसे आप पहले तो अच्छा काम करिए, सो दैट एवरीबडी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर वर्क एंड एवरीबडी स्टार्ट रिकग्नाइजिंग यू. जो पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा मेरा रिकग्नाइज हो, True. लोग उसको जाने माने चाहें, उसका नाम हो, तो पहले आप अपना नाम करिए. चाहे आप अर्न नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने अपने आप को फेमस कर लिया, तो आपको वो पुश करेंगे उस डायरेक्शन में. चलो, आपकी तारीफ हो रही है कि आप पोर्ट्रेट बहुत अच्छा बनाते हैं, या आप बहुत अच्छा डिज़ाइन करते हैं, कार आपने डिज़ाइन करी, या आप बाहर से कोई प्रोजेक्ट आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन या बाहर बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चों को नहीं पता है. कई लोग हैं ऐसे जो फ्रीलांसर है, एडिडास है, नाइकी है, इनके शूज़ डिज़ाइन करते हैं, दे आर नॉट डन एनी कोर्स, still they are doing well, still they are famous because they have done something. उसके बाद worked hard for it. हाँ, they worked hard for it. Yes. So coming back to your point, this is how you convinced your parents, by working hard and becoming famous and getting recognition at the initial stage. उसके बाद आप अच्छा कॉलेज चूज करो जो टॉप मोस्ट इंडिया में, जैसे NID निफ्ट है, उसमें एडमिशन लो, उसके भी टॉप ब्रांच में एडमिशन लो, ताकि आपको सब लोग जाने. उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को बिल्कुल कन्विंस कर ले जाओगे, फिर आपको पेरेंट्स ना ही नहीं कर पाएंगे. पर उसके लिए ये नहीं कि आप 11th में पहुंचे फिर आपने सोचा कि हम अब डिजाइनिंग करेंगे, तो एवरीबडी विल बी अगेंस्ट ऑफ इट. ट्रू सर. अब पेरेंट्स के कन्विंस करने की बात आई, तो पेरेंट्स के लिए भी और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी हमारे दिमाग में होता है कि ये फील्ड ऐसी है जिसमें एक वेल स्टैब्लिश्ड करियर होगा हमारा, और मुद्रा से पैसा भी इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है. राइट. सो हाउ वेल पेइंग दिस इंडस्ट्री इज? सी, इफ इंडस्ट्री वाजंट वेल पेइंग, Amazon was not doing well in India. ट्रू. ठीक है, Amazon है, फ्लिपकार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, नेम एनी ब्रांड, एवरीबडी इज डिजाइनिंग समथिंग. अगर कोई ब्रांड अपना स्टोर भी ओपन कर रहे हैं ना, एवरीबडी इज डिजाइनिंग. DLF है, इट्स डिजाइनिंग इट्स मॉल, इट्स डिजाइनिंग सोसाइटी. चाहे आप गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ले लो, वो भी कर रहे हैं, तो वेल पेड है, बट लोगों को पता नहीं है. IKEA भी इंडिया में आ रहा है. IKEA भी है. IKEA के सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. डिजाइनर ने ही डिजाइन कर रहे होंगे उसको. आप सोचिए, ज़ारा है, ज़ारा के गारमेंट्स इंडिया में बनने लगे, कितने लेबल्स, कितना सब कुछ बन रहा है यहाँ पे. So there is a demand, but we need to talk about it with the parents. We need to tell them, we need to put all the insights which we have that okay. See, a student should do their research work. Yes. And उसके बाद वो दिखाएं लोगों को कि ये डिज़ाइनर्स अच्छे हुए इंडस्ट्री में और ये अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये करियर चूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तभी तो आप कन्विंस कर पाएंगे. पहले आप अपने इंडस्ट्री के बारे में जानिए बच्चों, कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं. सर, अच्छा, इसमें एक और चीज़ है. लेट्स से आपको जॉब नहीं करनी, व्हाट आर द अदर करियर ऑप्शंस फॉर यू? सी, इनिशियली आफ्टर गेटिंग पास आउट ऑफ एनी इंस्टीट्यूट यू हैव टू डू इंटर्नशिप फॉर श्योर. तो आप करोगे इंटर्नशिप, वो एक जॉब की तरह ही है जिसमें आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है. उसके बाद आप थोड़ा टाइम तो जॉब करिए ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही ना करिए. आप थोड़ा सा वर्क कल्चर को समझिए. आप ये समझिए कि यू स्टार्ट वर्किंग विद पीपल, हाउ पीपल आर बिहेविंग, तो वो आप सीखेंगे अपार्ट फ्रॉम द वर्क. उसके बाद अपना ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हैं. हाउ? ऑन द स्मॉलर स्केल. फर्स्ट यू स्टार्ट विथ योर फैमिली, देन यू स्टार्ट विथ फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, देन यू स्टार्ट गेटिंग फेमस इन योर एरिया एज आई सेड, एंड देन यू स्टैब्लिश योर ब्रांड. ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट कर दो और उसको इन्वेस्टमेंट का कुछ ना हो. तो हमको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा. सर, अब शुरू से स्टार्ट करने पे आते हैं. जब बच्चा प्रिपेयर करता है, स्टूडेंट गेट्स ओवरवेल्म्ड कि बहुत वास्ट कोर्स है, राइट, कि ड्राइंग भी, इंग्लिश भी, मैथ्स भी, GK भी. सो हाउ अ किड शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और ऐसे कहाँ पर
हमारे माइलस्टोन्स हैं जो उसको कवर करने चाहिए अपने स्केड्यूल के हिसाब से, और क्या क्या ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसमें बच्चा लैग कर जाता है जिससे वो आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाता है? देखिए, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई विल टेक यू टू सम अदर डोमेन, थोड़ा सा हटेंगे साइड से, ठीक है। फिर वापस से पटरी पर आ जाएंगे हम। कि देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वाई दिस करियर इज चोजन बाय द स्टूडेंट, बिकॉज डिजाइनिंग सीम्स टू बी वेरी इजी। यस, It's सीम्स टू not. बी, यस। इट्स just यहाँ seems. पर सर मैं ना अपने कॉलेज का एक किस्सा हाँ। बताऊंगी। मुझे लगा था डिज़ाइनिंग इजी है, बहुत ही नेम फेम शेम सारा होगा कॉलेज में, मज़े आएंगे। बट व्हेन आई एंटर्ड इन द कॉलेज फर्स्ट ईयर में हमें पता चल गया कि बेटा जो आपने सोचा था वो नहीं है, मेहनत ही आपकी You यहाँ entered पर, into the right college. यस, इसीलिए मेहनत ही आपकी की बनेगी यहाँ पर। सर हम लोग रात में 2:30 बजे से 3 बजे तक कॉलेज के अंदर लूम चलाया करते थे जस्ट टू वीव्स दैट थिंग, राइट? तो यस, बैक टू यू सर, व्हाट Yeah. यू वर सेइंग। So this is what happens when you are in the right place actually. There are institutions across India who are just giving degrees, who are just training student to become workers. Designers नहीं, workers yes. बना रहे हैं, workers Robots churn create कर रहे हैं। robots create कर रहे हैं कि आप कारीगर का काम भी इन डिजाइनर से ले रहे हो, which is not good. It will not make you designer, it will make you a कारीगर, and it will not make you, your creativity will go to the dump, वो डस्टबिन में चले जाएगा। सर आज के टाइम पे बच्चा ना बहुत देख कर लगता है कि अच्छा ये अच्छी चीज़ है, मुझे ये बन जाना चाहिए, ये पर्सन बहुत फेमस हो रहा है, मतलब तो मुझे ये बन जाना। दे डोंट नो कि उसके पीछे कितना हार्ड वर्क है। तो ऐसे ही हाउ वुड यू नो दैट डिज़ाइनिंग इज़ योर इनर कॉलिंग? व्हाट इज़ दैट थिंग कि आपको पता चलेगा कि आपको एक डिज़ाइनर बनना है? देखिए, ये आपके एटीट्यूड पर है कि आपको लगना चाहिए कि देन आई स्टार्टेड बीइंग वेरी क्रिएटिव। जैसे आप कुछ चीज़ों को लोगों से अलग हटके कर रहे हो अगर, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर डिज़ाइनिंग स्किल है तो मैं कुछ कर सकता हूँ इस फील्ड में। जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि लोग जो हैं वो कार में भी जाके खरीद के लेकर आते हैं, Yes. बच्चे मॉडल का, और अगर आपको लगता है कि आप उसको स्केच कर पा रहे हो और उसको फिर से डिज़ाइन कर पा रहे हो, उसमें मिस्टेक ढूंढ पा रहे हो, तो वहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे व्हेन यू स्टार्ट फाइंडिंग सॉल्यूशंस इन द डिज़ाइन एंड व्हेन यू स्टार्ट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स आल्सो, कि अगर ये चीज़ ऐसे नहीं रखी होती, ऐसे रखी होती तो ज़्यादा सही लगती। ओके। तो वो एस्थेटिक अपील अगर Attention आपके to अंदर detail आता as है, well. बिल्कुल अटेंशन टू डिटेल एज वेल, और वो अगर आपके अंदर आ जाता है तो उसी को हम समझ लेते हैं कि हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। And what are those qualities a designer must have? Qualities a designer, a successful one, should have that he should be inquisitive first. He should know about the design. कि अगर मैं ये कहूँ कि ये मग बना रखा है यहाँ पे या ये टेबल रखी है, तो he should be very inquisitive to get to know every detail of it, कि ये मग किस मटेरियल का है, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है, ये कितनी हाइट का है, इसमें कितने लीटर का पानी आ सकता है, इसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल लगा है, या इसको हॉट या कोल्ड कर सकते हैं कि नहीं, ऐसी ये टेबल है, इस सब के डिटेल्स में जाना ज़रूरी है। फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है। अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, इफ़ यू कैन डिज़ाइन, बी इट एनी क्लाइंट, आप यू टेक योर चैलेंज, एम्पैथी करिए, अपने अंदर एम्पैथाइज करने की एक एबिलिटी लाइए कि आपका क्लाइंट क्या चाह रहा है। आपको समझ में आना चाहिए कि उसको क्या चाहिए या उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो समझने लगे आप तो बहुत अच्छे डिज़ाइनिंग करने लगेंगे आप। ओके, सो एम्पैथी, अटेंशन टू डिटेल। हाँ, और अपने आप को एक चैलेंज और दीजिए कि आप एक हाई फाई डिज़ाइन भी बना सकें और एक कॉमन मैन के लिए भी बना सकें और एक अंडर प्रिविलेज के लिए भी बना सकें वो चीज़। तो आप अगर ये कर पा रहे हैं तो you can become a good designer. Designing for extremes as well. Yes. Right. Yes. Not just the main focus should be there for normal or common people. See, for high class people, everybody can design, right? सर ऐसे ही कौन से attributes होने चाहिए जो aspirants हैं? क्योंकि आज अगर आप देखो, मैं अगर फ़ोन को स्क्रॉल करने जाती हूँ तो आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स या फिर कौन सी क्वालिटीज़ हमारे एस्पायरेंट में होनी चाहिए टू क्लियर दिस एग्ज़ाम? पहले तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है योर ऑब्जर्वेशन स्किल, ठीक है? यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल, यू जस्ट डोंट
scroll your mobile, and even if you're doing that, you start observing how things are done. जैसे किसी ने कोई रील बनाई है तो आप उस रील को 2-3 बार देखो, क्योंकि जब आप 2-3 बार देखोगे तब आप सिर्फ हंसोगे नहीं, आप समझोगे भी यहाँ पे क्या कॉमेडी का कॉन्टेक्स्ट है या क्या चीज़ उसमें दिखाई गई है. जब आप इन सब डिटेल को देखने लगते हो तो ये आपको इंक्विजिटिव बनाता है. ओके. सो डिटेल, यू नो, नीड टू द डिटेल्स, देन यू बिकम इंक्विजिटिव, मतलब आप जानने की इच्छा रखते हैं ज़्यादा. उसके बाद आप सोल्यूशंस प्रॉब्लम के ढूंढने लगते हो, उसी में क्यूरियस हो जाते हो. हाँ. कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ ऐसी है तो ये चीज़ ऐसी क्यों हुई, ये प्रॉब्लम ऐसी आई तो ये प्रॉब्लम क्यों आई, इसके जगह हम कुछ और भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे. वो सॉल्यूशंस जब आप सोचने लगते हो तो आप अपने अंदर एक एटीट्यूड डेवलप करते हो और इसको आप थोड़ा पेपर पे लाइए. देखिए सब लोग सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन पेपर पे आते टाइम वो चीज़ खराब हो जाती है. क्यों हो जाती है? क्योंकि आपको पता ही नहीं आप पेपर पे कैसे लेकर आएंगे, एग्जीक्यूट नहीं करते. हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि आप रफ स्केच बनाओ, आप रफली ड्रॉ करो, एटलीस्ट आइडिया को लिख लो जो आपके दिमाग में आया है, ताकि वो पेपर पे आ सके. जब आपका और पेपर का कांटेक्ट होगा तभी एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाएंगे. अब देखिए फ्यूचर में तो पता नहीं क्या होगा, मे बी दे माइट नॉट बी आस्किंग क्वेश्चंस इन सच अ वे कि आपको स्केच करना पड़े, विच कैन बी देयर इन आफ्टर 20 years or 50 years डाउन द लाइन. लेकिन अभी 20 साल तक तो ये समझ लो कि आपको स्केच करना ही पड़ेगा. ट्रू. अभी जैसे सर ने मेंशन किया दैट फाइंड आउट द डिटेल्स विच आर देयर. इस बार का सर एनआईडी का जो क्वेश्चन था इन विच यू हैड टू डिज़ाइन अ गेम. लेट्स से कि आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई गेमिंग कर रही हैं, सो यू नीड टू कनेक्ट योर डिज़ाइनिंग विद द गेमिंग. आपके गेमिंग में पर्सपेक्टिव भी होगा, आपके गेमिंग में ह्यूमन अनाटमी भी होगी, आपके गेमिंग में एम्पैथी भी है. हाउ यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स एंड हाउ क्यूरियस और कितना आप डिटेल पर ध्यान देते हैं, आपको वो चीज़ चाहिए टू सस्टेन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एंड टू सस्टेन इन द इंडस्ट्री एज वेल. तो बच्चा ना सर हमेशा ऐसे बोलता है कि मेरे पास ये पेंसिल नहीं है, ये पेपर नहीं है, तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया. तो यहाँ पर आपके पास इंस्पिरेशन इज़ ऑल अराउंड यू. मुझसे क्लास में पूछा गया, बोला गया कि आउटडोर स्केचिंग पर लेकर जाना चाहिए. द किड कैन सिट इन द बालकनी, राइट, दे कैन स्केच एज वेल. तो आपके पास रिसोर्सेज स्पेशली डिज़ाइनिंग के लिए और क्यूरियस होने के लिए हर जगह पर है. आप किचन में जाइए, देखिए आपकी मम्मी को क्या प्रॉब्लम हो रही है. यू गो टू योर ग्रैंडफादर, सी व्हाट प्रॉब्लम्स ही इज़ फेसिंग, योर यंगर सिबलिंग, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंड देन ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. नहीं, इवन इफ यू आर यू नो गोइंग इन योर डेली लाइफ, हाँ, तो वो देखिए आप अगर बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं और वो कहीं लैच आपका लगता नहीं है, तो आप देखिए कि उसकी पोजीशन कितनी है कि वो लग जाए सही से, है ना. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हम इग्नोर करते हैं. यस. तो ये हमें जानने की ज़रूरत है, ये अपने अंदर लाने की ज़रूरत है. अगर आप ले आए तो आप वैसे ही डिज़ाइनर बन गए, बस आपको सही जगह से कोर्स करने की ज़रूरत है. देखिए बच्चों, कभी भी ना अगर आप डिज़ाइनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आ गई है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है या जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं. हमेशा आपके क्वेश्चंस डे टू डे लाइफ से दिए जाते हैं. जैसे एनआईडी में एक और क्वेश्चन सर दिया गया था कि जो एल्डरली लोग होते हैं उनको when they are taking the bath they face the problem, right, क्योंकि they cannot lean down much या फिर फिसलने का भी डर होता है. तो उनके लिए आपको एक बकेट बनानी थी. तो किस हाइट पर आप बनाएंगे, किस मटेरियल पर आप बनाएंगे, तो ये डिटेल्स, ये आप कितने क्यूरियस हैं, आप डेली लाइफ में कितना अटेंशन पे कर रहे हैं चीज़ों पर, वहीं से डेवलप होता है. यू कैन नॉट लर्न इट, राइट. डिज़ाइनिंग में ये हमेशा बोला जाता है आप रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते हैं. किसी के काम को देख के आप इंस्पायर जरूर हो सकते हैं, बट इट शुड कम फ्रॉम विद इन. यस, एंड आई एग्री टू यू मैम. सी डिजाइनिंग कम्स, इट्स अ प्रोसेस एक्चुअली, इट कैन नॉट बी लर्न. ये एक प्रोसेस है आपके समझने का और दूसरों को समझाने का. इतना ही है डिजाइनिंग. और ये अगर आपने कर लिया तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे. सो इसके साथ वी आर गोइंग टू वाइंड अप द पॉडकास्ट फॉर टुडे. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी इंडस्ट्री के बारे में, कॉलेज के बारे में, प्लीज़ डू राइट डाउन द कमेंट सेक्शन. वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट गाइज. सर, एनी लास्ट मैसेज फॉर आवर स्टूडेंट्स? I would say, see, as I was speaking about doing designing, so see, don't
don't make your target right now. या find out the mistakes that you have done before and find out your achievements. आपके achievements क्या आज तक रहे हैं वो आप लिख के रख लीजिए कहीं पे कि आपको इस चीज़ में अवार्ड मिला या आपने ये बहुत अच्छा किया तो लोगों ने अप्रिशिएट किया. उन सब चीज़ों को लिख लीजिए, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है. क्योंकि हर जगह यही कन्फ्यूजन है कि हम करें क्या. हम प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करें, हम फैशन डिज़ाइनिंग करें, हम आर्किटेक्ट बने, हम करें क्या. तो आप अपना फोटे खुद जानिए और खुद के बारे में थोड़ा सोचिए. ये नहीं कि आप दोस्तों के बारे में सोच रहे हैं कि वो वैसा है, ये ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है. आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि अपने बारे में आपको इवेंचुअली सोचना ही पड़ जाएगा आगे जाके. व्हाट यू आर सेइंग इज कि बार हमेशा खुद को देखकर सेट करिए, yes, raise the bar by setting yourself as an example. Criticize yourself rather than others. So I hope you guys like the podcast. We're gonna meet very very soon in the next podcast. आपको कोई भी क्वेश्चन है आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में. We are more than happy to help you out guys. Thank you and have a nice day. Yeah, thank you so much everyone.